Hello, welcome to UPSC Rainbow. So let us continue the series of the UPSC CFA previous year question paper analysis subject wise. So let us begin with the history subject 2017 CFA examination. Here statement 1 and statement 2 is given. When both statements are true and correct explanation, so answer is A. When both statements are correct and not correct explanation, so answer is B. When statement 1 is true and statement 2 is false, so answer is C. When statement 1 is false and statement 2 is true, so answer is D. So let us start with fourth number question. Nationalism in India, which was assigned a privileged position by its Western educated political leadership, was a different but a derivative डिस्कोर्स फ्रॉम द वेस्ट। ये बोला गया है कि जो नेशनलिज्म इंडिया है, जितने भी प्रिविलेज पोजीशन दिए गए हैं वेस्टर्न, वो सब कहाँ से पढ़ के आए हैं? वेस्टर्न एजुकेशन से। अब गांधी जी का लीजिए, दादा भाई नौरोजी का लीजिए, ये सब आए हैं, लेकिन उनका जो व्यू था वो अलग था वेस्टर्नाइजेशन से। तो दिस स्टेटमेंट तो सही है आपका। इंडिया नेशनलिज्म as in response to Western imperialism was like all the such response shaped by what it was responding। जो इंडियन नेशनलिज्म का कारण क्या था? जो इम्पीरियलिज्म जो ब्रिटिश के द्वारा चलाया जा रहा था वेस्टर्न के द्वारा, जिसके कारण जन्म हुआ था। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स are solicited on the Indian Pandit and Maulvi of understanding of canons of authoritative text। जो ब्रिटिश लीगल जितने भी स्कॉलर होते थे, वो जो इंडियन पंडित के बारे में समझते थे, मौलवी के स्टैंडिंग को समझते थे, क्या उनका कैनोन है, मतलब विचार है, वो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट से। यह स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश कोडिफाइड द लॉ हिंदू लॉ इन 1783 and the Muslim law in 1785। So this statement is incorrect because codify both Hindu law and Muslim law but not that time। So both second statement incorrect, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, दादा भाई नौरोजी आर्ग्यू दैट व्हाट वाज बीइंग ड्रेन आउट वाज पोटेंशियल सरप्लस दैट कुड जनरेट मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इफ इन्वेस्ट इन इंडिया। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिए थे दादा भाई नौरोजी, उसमें बोला गया था कि जितना जो पोटेंशियल सरप्लस बाहर लिया जा रहा है, अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इम्पीरियलिस्ट बिलीव दैट इंडिया वाज ब्रॉट ऑन टू लार्ज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट एंड दैट वाज इट सेल्फ ए प्रोग्रेस टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। वो इम्पीरियलिस्ट जो थे, जो इस पर यहाँ रूल करते थे, उनका विचारधारा यह था कि अगर कैपिटलिस्ट यहाँ रूल कर रहा है, यहाँ लार्ज मार्केट प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड मार्केट, तो ऑटोमेटिक मॉडर्नाइजेशन की हो जाएगा। सो ये दोनों लिंक करता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सॉरी, करेक्ट दोनों सही है, लेकिन दोनों लिंक नहीं करते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वो बी, क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट की बात है, दोनों एक दूसरे लिंक नहीं, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इन मार्च 1942 क्रिप्स परसुएडेड वार कैबिनेट टू एग्री द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। ये सही है कि 1942 मार्च में आया था क्रिप्स मिशन। यह जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन। कोई भी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिप्स मिशन से कोई भी नेगोशिएशन नहीं किए थे। द मिशन ऑफर रोमेनियन स्टेटस आफ्टर वार, यस। द मिशन ऑफर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वार, यस। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का हुआ था 1765 में हुआ था, यस। द मुगल एम्पायर वाई ए फरमान फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, यस। अवध वाज रिस्टोर्ड टू इट्स नवाब पोजीशन ऑन द पेमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज, यस। बनारस एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वेयर डिटैच्ड फ्रॉम द अवध एंड हैंडेड ओवर द शाह आलम टू। दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सिर्फ इसको मिला था इलाहाबाद। सो डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो आंसर आपको पूछा गया नॉट करेक्ट। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज नॉट करेक्ट। नोट प्रोविजन द गांधी विन पैक्ट का प्रोविजन नहीं था।
ओके। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था आपको 1931 के आसपास में। इमीडिएट रिलीज ऑफ द ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसकी डिमांड थी गांधी जी की। यह क्लॉज 2 ऑफ द मार्च 1931 पैक्ट डिफाइंड रिजर्वेशन एंड सेफ गार्ड टू कवर फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया। यस। द रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड प्रॉपर्टी सोल्ड टू थर्ड पार्टी। यस। रिजर्वेशन ऑफ 18% ऑफ सीट ऑफ डिप्रेस क्लास के बारे में बात नहीं की गई थी। पूछा गया कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर किया जाए आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिगो रिवोल्ट 8059 इज करेक्ट। 8059 में जो इंडिगो रिवोल्ट है उसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट। इट ब्रोक आउट एट पूना एंड अहमदानगर। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, नहीं कि पूना अहमदानगर में हुआ था। ईट वाई डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर, मनी लेंडर के अगेंस्ट में हुआ था, तो दिस स्टेटमेंट्स भी इनकरेक्ट है आपको। ओके, जमींदार के अगेंस्ट में हुआ था। ईट वाज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ द बंगाल। यस। इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द पेटी जमींदार एम्प्लॉयर ऑफ द प्लांटर। नो। आस्किंग व्हाट करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या था आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी रूल अंडर द सुजेरनिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर में कौन कौन सा डायनेस्टी था। देखो तुलुब, अंसालुबा तो था, अरावद्यूज भी था और संगमाज भी था। हौसला आपको अलग था, आप विजयनगर एम्पायर से हौसला अलग था, आपका बिजनेस से हौसला अलग था। इससे आपको सही करेक्ट स्टेटमेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में गलत है, नोट करेक्ट है। द ब्रिटिश पर्जेंस इनहिबिटेड द इंडिजीनियस कैपिटलाइजेशन, इंडिजीनियस कैपिटलाइजेशन को पर्जेंस किया था, इन्वेट किया। यार लेजा फ्रे एक्टिवली प्रमोटेड इंडिजीनियस कैपिटलाइजेशन, जो लेजा फ्रे मतलब फ्री बिल होता है, जो चाहे वो कर सकता है, वो इंडिजीनियस कैपिटलिज्म प्रमोट किए थे, तो कभी भी नहीं कर सकते, तो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द वाइट कलेक्टिव मोनोपोली कैम अर्लिएस्ट एंड रिमेन मोस्ट प्रोनाउंस द ईस्टर्न इंडिया। यस। द बॉम्बे हिंटरलैंड वाज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। यस। सो पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 मैच करना। लिस्ट 1 में आप ऑथर का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में बुक का नाम दिया। जो हरमन कुल के थे वो बुक कौन सा लिखे थे, तो स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1000 ईस्वी से 1700, स्टेटमेंट सही है। आपको ब्रजदुल लाल जो चट्टोपाध्याय थे वो लिखे थे आपका द मेकिंग ऑफ ईयरली मेडिवल इंडिया, दोनों मेडिवल इंडिया से रिलेटेड थे। पीटर जैक्सन दिल्ली सल्तनत लिखे थे, लेकिन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री। और सुनील कुमार थे इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आपका मैच करता है 3 4 1 2, सो आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें ऑफिशियल का नाम दिया हुआ है, ऑफिशियल कौन सा हेल्ड करेंगे पोजीशन। पहला समाहर्त्री, समाहर्त्री कहा जाता है चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू को। उसको बोलता है समनिधत्री, समनिधत्री बोला जाता है ट्रेजर को। और आपको है संस्थाध्यक्ष, संस्था आपको संस्था जो अध्यक्ष होता है आपको किसका होगा, तो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट को। और अंतरा बमिस्का आपको चीफ ऑफ प्लेस गार्ड का। तो आप मैच कीजिएगा तो 2 3 4 1 से मैच करेगा, तो आंसर क्या होगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मीनिंग नोट करेक्ट। खालसा लैंड किसको बोलते हैं, मौज किसको बोलते हैं, इनाम किसको बोलते हैं, जागीर बोलते हैं। खालसा लैंड उसको बोलते हैं जब विलेज हुज इनकम बेंड डायरेक्टली टू द स्टेट ट्रेजरी, इसको बोलते हैं खालिसा। यस। इनाम बोलते हैं लैंड अलॉटेड टू लैंड एंड रिलीजियस मैन, इसको बोलते हैं इनाम। जागीर बोलते हैं टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू द मंसवार इन द ल्यू ऑफ सैलरी, इसको बोलते हैं जागीरदार। मौज रिवेलियस टेरिटरी नहीं होता है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट करेक्ट आंसर क्या हो जाए आपको बी। 51 बोला गया इन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स द फर्स्ट एक्सटेंड टू आर्क कहाँ देखा गया था। ओके, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया तो कुतुबुद्दीन ओवैसी ने।
कुतुब उस्लाम मस्कोबी कुतुबुद्दीन बेग ने बताया था टॉम ऑफ सुल्तान बलबन और अलाई दरवाज़ा है, ये सब दोनों बनाए गए थे, लेकिन सिंपली आप ऐसा शेप में देखेंगे। लेकिन कुतुब सुल्तान बलबन थे जो पहली बार आर्क शेप का इंट्रोड्यूस किए थे। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, टॉम ऑफ सुल्तान बलबन। 52 नंबर क्वेश्चन, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? जो शरफ क्वाई वाज द मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यस। अंडर गियासुद्दीन तुगलक मुक्तिज वेयर वार्न नोट टू इल्ट्रेट एनी ऑफ देयर ऑफिशियल फॉर स्मॉल अमाउंट्स टेकन ओवर एंड एवर देयर सैलरी। बोला कि गियासुद्दीन तुगलक के समय मुक्ति हुआ करते थे, उसको वार्न किया गया था कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, चाहे आप थोड़ा सा पैसा क्यों न ले लें। द अरबिक वर्क जो आपका मसाली ई आई अफसर गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकतार सिस्टम था अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक कियाज। मार्को पोलो हैज नोट मेंशन अबाउट पर्ल फिशरी ऑफ द तुर्तिकोन इन साउथ इंडिया। मार्को पोलो साउथ इंडिया में विजिट किए थे, वो पर्ल जो फिशरी उसके बारे में जिक्र किए थे। तो ये स्टेटमेंट तो लिखा हुआ नोट जिक्र किया गया था, जिसमें से इनकरेक्ट है, पूछा गया नोट करेक्ट। सो आंसर क्या जो आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लैंड टेन्योर सिस्टम इज नॉट करेक्ट। लैंड टेन्योर सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 3 कैटेगरीज ऑफ द लैंड टेन्योर सिस्टम डिवाइडेड, जमींदारी, महलवारी एंड रैयतवारी सिस्टम, यस। अंडर जमींदारी सिस्टम लैंड वाज हेल्ड बाय वन पर्सन और एट द मोस्ट बाय फ्यू ज्वाइंट ओनर्स हु वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो बी स्टेटमेंट क्या आपको सही होगा कि जमींदारी सिस्टम में जमींदार ही लैंड का ऑनर होते थे, वही पेमेंट करते थे किसी ब्रिटिश को, भले कि वो जमींदार जो पेमेंट लाते थे कहाँ से लाते थे? पीजेंट के लाते थे। अंडर महलवारी सिस्टम द एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नहीं होता, एक महल को दिया जाता था उसको लैंड राइट, वही आपको कलेक्ट करते थे। तो दिस स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर रैयतवारी सिस्टम द इंडिविजुअल होल्डर्स हैड परमानेंट राइट ओवर land and were directly responsible for payment of land revenue, yes। asking about incorrect statement, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी।